दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भारत के इतिहास के पृष्ठभूमि को विभाजन के तौर पे हम समझने जा रहे हैं, जिसको हमें पढ़ने के लिए एक आसान पद्धति के रूप में और आसानी से समझ में आ सके, इसलिए विभाजन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इसे हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए भारत के इतिहास को आइए हम समझते हैं कि कितने पार्टों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इतिहास का विभाजन के तौर पे देखा जाए तो तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला पॉइंट है हमारा विश्व का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा भारत का इतिहास। तीसरा है हमारा राज्य से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। राज्य से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। इस तरह इतिहास को तीन भाग में बांटकर विशेष तौर पर पढ़ा जाता है। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राज्य से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक। अब इतिहास किसे कहा जाता है? तो इतिहास की परिभाषा संक्षेप में ही है कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब बीते हुए समय के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वही इतिहास होता है। अब इसे मुख्यतः तीन पार्ट में बांटा गया है। इस इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में पता हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा पता चलता है। इसके अंतर्गत कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अर्थात ये पुरातात्विक साक्ष्य इस काल की देन है। पुरातात्विक साक्ष्य अब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल का विभाजन तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय होता है अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है हमारा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के कालखंड आता है समय 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। तीसरा हमारा पार्ट है इसका
नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करने के लिए हमको समय मालूम होना चाहिए। इसका समय काल होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद से बहुत सी किताबों में एक काल और बढ़ा दिया गया है जिसका नाम है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ये काल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का है जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी। अब आइए दूसरा पार्ट हम जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इस समय में भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ही इतिहास का अध्ययन किया गया, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिला था। इसमें लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन इसको तो कोई पढ़ नहीं पाया था। लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया, जिसके आधार पे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे भी इसका अध्ययन किया जाता है और इसको दो भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः पहला पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा पार्ट है इसका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसका समय काल आता है 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज ये है कि इसे ट्रांसजीवियन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे ट्रांसजीवियन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तांबा प्लस टीन के मिलने से कांसे की खोज हुई थी। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। पहला नाम है ऋग वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का समय काल होता है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब तीसरा पार्ट हमारा इसमें आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? लोहे की खोज हुई थी। इसमें हमारा तीसरे वाले में आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत 4 पार्ट है। पहला प्राचीन भारत, अरे सॉरी तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल
ऐतिहासिक काल को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, और चौथा है आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद का भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत का समय काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का समय माना जाता है 712 एडी से लेकर 1857 एडी तक। आधुनिक भारत का समय माना जाता है 1857 से लेकर 1947 तक। और 1947 से आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास 1947 के बाद वर्तमान तक। 1947 से अब तक। इस तरह हमने ये समझा कि इतिहास को मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास और राज्य संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। अब उस इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से हम ऐसे बांटते हैं जैसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम इतिहास का अध्ययन किए हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और इसके 3 पार्ट होते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम काल होता है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय होता है 8000 ईस्वी से 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का समय होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद से आते हैं नई कुछ किताबों में ताम्र पाषाण काल भी जोड़ दिया गया है, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। और उसके बाद से दूसरा है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह समय होता है जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य भी मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी रहते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को कोई पढ़ नहीं पाता है, न पढ़ा जा सकता है। इसके वजह से कोई तिथि क्लियर नहीं हो पाती है। फिर भी इसको ये मान के चला जाता है कि इसका समय 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। और वैदिक सभ्यता का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक सभ्यता का भी 2 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। इसका समय काल होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और तीसरा हमारा खंड माना जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का 3-4 पार्ट: प्राचीन भारत, जिसका समय काल होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म से के बाद का समय एडी कहलाता है। और जन्म से पहले का समय बीसी में हम लिखते हैं, कन्वर्ट करते। तो मध्यकालीन भारत का समय होता है 712 एडी से लेकर 1857 तक, बहादुर शाह जफर द्वितीय के शासनकाल तक। आधुनिक भारत का समय होता है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। उसके बाद से चौथा पार्ट मान लिया जाता है कि आज़ादी के बाद से जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास जैसे भारत का चीन से युद्ध हो गया, भारत के पाकिस्तान से युद्ध हो गया, उसके बाद से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, फिर उसके बाद से कारगिल युद्ध हो गया 1999 में। ये सब घटनाएं आज़ादी की बात की हैं, उसको भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह ये मुख्य रूप से
हम तीन पार्ट के बारे में जाने हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का चार प्रकार हैं, जिसको हमको मुख्य रूप से यही पढ़ना है, जिसके नाम है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास। अब आज का वीडियो इसी पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे यही से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।